देखो आप सब लोग अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हो, ये सारे वो बच्चे हैं जो 12th क्लास के साथ में सेलेक्ट हो गए हैं। अभी जो नीट एग्ज़ाम हुआ था ना 3 मई को, उसमें सारे सीनियर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। 12th के साथ में सिलेक्शन होते हैं, 12th के साथ में रैंक आती है। तो जो करना है 12th के साथ में करना है, ठीक है। तुम लोग को ऐसा लग रहा है ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, तुम लोग भी होगे या नहीं होगे? जोर से तो बोलो। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ पहले तो। हाँ। अगर किसी बच्चे को इनसे कोई सवाल पूछना है तो बताओ, वरना ये तुमको कुछ टिप देंगे एक फास्ट एंड क्विक टिप। कुछ पूछना है तो पूछना है, हैंड रेस करो। ठीक है श्रेया, जस्ट 1 टिप एंड देन वी कैन गो एट 1 बाय 1। एरर कॉपी बनानी है। एरर कॉपी बनानी है और उसका रिवीजन करना है। ये 12th क्लास की कंसिस्टेंट टॉपर रही है, 9th क्लास से ये सेल्सियस में थी। और एरर कॉपी बनानी है, एनालाइज करना है। सारे टेस्ट दिए हैं इसने एंड शी वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट। तो एरर कॉपी बनाओ, सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन। 99% आई। हाँ 99.92। हर टेस्ट में एरर्स को मिनिमाइज करना है। एरर्स को मिनिमाइज करना है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग क्या करते हो ना, टेस्ट देके उस पेपर में नमकीन खा रहे होते हो बाद में कि क्या ही काम का है। संभाल के रखना है और एरर्स को कंसिस्टेंटली चेक करना है उसमें, ठीक है। 11th को भी रिवाइज करते रहना है। 11th को रिवाइज करते रहना है। हालांकि हम लोग टेस्ट पेपर में 11 देते हैं, आपको रिवाइज भी करवाते हैं, बट 11th क्लास में सबसे ज़्यादा पोर्शन 11th क्लास 60% आती है। 12th क्लास का सिर्फ एक्सटेंशन है, तो 11th क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर्षल, सब चीज़ों को लिख के करना है, अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे तब तक। हाँ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। जो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो और पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो ना, उससे सिलेक्शन नहीं होंगे। रैंक डाउनलोड नहीं होती है, रैंक कमाई जाती है। और वो हाथ से लिखोगे तभी हो पाएगा। सिर्फ रिजल्ट डाउनलोड होता है, रैंक डाउनलोड नहीं होगी। लास्ट टाइम में बहुत सारे मॉक्स देने हैं। लास्ट टाइम में इनको दिखाओ तो सही एक बार आकाश, इफ दे आर विजिबल और नॉट। लास्ट टाइम में बहुत सारे मॉक्स देने हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग आखिरी टाइम में 75 टेस्ट पेपर्स आपके सेपरेटली लेंगे। तो यू हैव टू अपीयर इन दोज टेस्ट पेपर्स वेरी स्ट्रांगली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्किप ऑल दोज पेपर आफ्टर योर एग्जामिनेशन। 12th बोर्ड के बाद में बच्चे ना पिकनिक पे चले जाते हैं, आराम करने लगते हैं। यू हैव टू अपीयर इन दोज टेस्ट पेपर विद द प्रॉपर सिंसियरिटी। यस, सर के नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी में सब कुछ है। हाँ, बार तो कुछ जा ही नहीं। बार बार की हम लोग ऑनलाइन में चले जाएंगे, एक चैप्टर वहाँ से देख लेंगे, 2 चैप्टर वहाँ, कुछ नहीं होगा उससे। जस्ट फॉलो 1 टीचर डेडिकेटेडली एंड यू विल गेट सक्सीड। आपको पता होगा ना ये बात कि अगर मुझे ज़मीन से पानी निकालना है तो मुझे 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 200 फीट का एक ही खोदना पड़ेगा। तो आई हैव टू फॉलो 1 चैप्टर विद द 1 टीचर विद अल्टीमेट डेडिकेशन। अगर आप टीचर चेंज करते रहोगे ना तो ये पक्का है आपका सिलेक्शन 10 ड्रॉप में भी नहीं होगा। यस पुनीश सर, कभी कभार होता है कि जैसे कोई टेस्ट है, मतलब जो शो द पुनीश नाउ इफ इट इज पॉसिबल। हाँ प्लीज। तो वो खराब हो गया तो बच्चे मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसमें जो आप गलतियां कर रहे हो उनकी उस टॉपिक से रिलेटेड इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मतलब नेक्स्ट टाइम में मतलब मेरा ये क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उस पेपर से डीमोटिवेट नहीं होना। तो सिंपल सी बात है ना, हर बॉल पे छक्का नहीं पड़ेगा, कुछ बॉलें खाली भी जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आउट हो गए। शतक मारने के लिए आपको वेट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि बॉल खाली चला गया तो स्टंप पे लात मार दिया, हो गया बस, अब मेरे को खेलना ही नहीं है, बॉल के छूट गया मेरे से। ऐसा होगा, हर पेपर अच्छा नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट और अपनी गलतियाँ लिखते रहना है। समझ गए? अरे जोर से तो बोलो यार।